जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी क्लास 10 गोदरी भाग 2 एक्सरसाइज 4। तो आपका हिंदी है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आपके डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप शुरू से देख सकते हैं। ये आपका है एक्सरसाइज 4। तो आइए क्लास को देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। समझिएगा फ्रेंड्स, अच्छा से क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन है आपका, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। निबंधकार यानी मतलब रचनाकार कौन है, लेखक कौन है। ठीक है, निबंधकार का मतलब यही होता है, रचनाकार या फिर लेखक कौन है। तो समझिएगा, ए नंबर ऑप्शन है आपका गुलाब राय, बी नंबर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर ऑप्शन है आपका प्रताप नारायण मिश्र और डी नंबर आपका ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी। तो आप लोग अगर बुक पढ़े होंगे तो आप लोगों को आंसर पता होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन है क्या हो जाएगा, आलोचना, बी नंबर ऑप्शन है आपका उपन्यास, सी नंबर ऑप्शन है आपका कहानी और डी नंबर ऑप्शन है आपका निबंध। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर है। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की कहानी की ऐसी विद्या है जिसमें उन्होंने लेखन नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका क्या है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका अशोक के फूल, बी नंबर ऑप्शन है आपका माटी की मूर्तें, सी नंबर ऑप्शन है आपका बाणभट्ट की आत्मकथा और डी नंबर ऑप्शन है आपका हिंदी साहित्य का आदि काल। फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन क्या है, ए नंबर अशोक के फूल, बी है माटी की मूर्तें, सी है आपका बाणभट्ट की आत्मकथा और डी नंबर आपका ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको आंसर पता होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका बाणभट्ट की आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर नाखून को, बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा चोर को, सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा डाकू को और डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका बदमाश को। तो निर्लज अपराधी द्विवेदी जी ने किसे कहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाखून को। ए इज द राइट आंसर। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी आपका नाखून को कहा है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है, मतलब कौन लिखे, इनके लेखक कौन है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका पतंजलि की है रचना, या फिर बी नंबर ऑप्शन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी नंबर ऑप्शन है आपका वत्सायन की और डी नंबर आपका है रामानुजाचार्य की। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। वात्सायन की ये रचना है कामसूत्र। ठीक है, ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन हमेशा आपका बोर्ड एग्जाम में रिपीट करते रहता है, दोहराते रहता है। आगे समझिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, शिक्षक। शिक्षक का अर्थ क्या होता है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका साबुन, बी नंबर ऑप्शन है आपका महावर, सी नंबर ऑप्शन है आपका दर्पण और डी नंबर ऑप्शन है आपका मोम। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। मोम को शिक्षक कहा जाता है, यानी शिक्षक का अर्थ ही क्या होता है आपका, मोम होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट के द्वारा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपके इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ रहेगा, तो आप उसे फॉलो कर मैसेज के द्वारा आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि महाभारत क्या है। महाभारत क्या है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका उपन्यास, बी नंबर ऑप्शन है आपका कहानी, सी नंबर ऑप्शन है आपका शास्त्र और डी नंबर आपका ऑप्शन है पुराण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इज द राइट आंसर। आपका पुराण आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। ए नंबर ऑप्शन है आपका गौड़ देश, बी नंबर है ककय,
सी नंबर है आपका बाहिलिक और डी नंबर है आपका गंधार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही क्या है, ए इज द आपका राइट आंसर है, गौड़ देश का है। आपको इतना अच्छा से इस चैनल से आपको इतना ज्यादा अच्छा से मटेरियल मिल जाएगा कि आप मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप छोड़कर एग्जाम में नहीं आ सकते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन को आप बनाकर आ सकते हैं। और आपके लिए एक ज्यादा और खुशखबरी है कि आपके मैथ के टीचर सचिन सर और उर्फ शुभेंदु सर आपके बहुत जल्द आने वाले हैं, जो आपका मैथ वही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, यानी कहाँ स्थित है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका चीन में, बी नंबर आपका जर्मनी में, सी नंबर आपका नेपाल में और डी नंबर आपका ऑप्शन है जापान में। तो आपको तो पता ही होगा नागासाकी में जहां पर बम गिरा था हिरोशिमा में, तो आपका डी नंबर आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जापान आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। तो ए नंबर आपका ऑप्शन है क्या, दाक्षिणात्य, बी नंबर आपका है पौवर्त, सी नंबर आपका ऑप्शन है मालव या डी नंबर आपका है मध्य देशीय। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दाक्षिणात्य इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, समझिएगा अच्छा से, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ए नंबर ऑप्शन है आपका 1905 ईस्वी में, बी नंबर आपका ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन है आपका 1909 ईस्वी में और डी नंबर ऑप्शन है आपका 1911 ईस्वी में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म आपका बी इज द राइट आंसर, यानी 1907 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, बलिया दो है, एक यूपी में भी है और एक बिहार में भी है। तो बी आपका बलिया है बिहार में और सी आपका बलिया उत्तर प्रदेश। आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, आप अच्छे से समझिएगा। और डी नंबर आपका ऑप्शन है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इज द राइट आंसर, बलिया उत्तर प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन नहीं याद करना है, आपको सिर्फ आंसर याद करना है। ऑप्शन कहीं भी रहेगा तो आपका आंसर कहीं भी रहेगा तो आप ऑप्शन के अनुसार देखकर टिक लगा सकते हैं। बट अगर आप ऑप्शन को मतलब याद रखते हैं तो आप कभी मतलब इधर उधर अगर आंसर को कर दिया तो आप कंफ्यूजन में रहिएगा और इसलिए आपका 100% चांस रहेगा कि वो गलत हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन ना याद रखकर आपको आंसर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या है समझिएगा, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ए नंबर ऑप्शन है आपका शेरनी, बी नंबर बंदरिया, सी नंबर भालू, डी नंबर हाथी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, आपका बंदरिया मनुष्य का कभी आदर्श नहीं बन सकती है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है। तो ये तो आपको पता ही है कि इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है। तो ये हो गया महादेव, महादेव का मतलब क्या, भोलेनाथ, शंकर, विष्णु, समझ ही रहे हैं आप। सी आपका इंद्र और डी नंबर ब्रह्मा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। देवताओं का राजा कहा जाता है इंद्र को। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नख किसका प्रतीक है, नख किसका प्रतीक है। तो ए नंबर मानवता का, बी नंबर पशुता का, सी नंबर ए और बी दोनों का, डी नंबर इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, पशुता का नख क्या है, प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, मतलब कि कौन लिखे हैं, कौन इसका राइटर है, लेखक है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर आपका मैक्स मूलर, सी नंबर सुमित्रा नंदन पंत और डी नंबर नलिन बिलोचन शर्मा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द आपका राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई। ए नंबर है आपका पद्म भूषण, बी नंबर आपका ऑप्शन है
अशोक चक्र, सी नंबर आपका है विजय चक्र और डी नंबर आपका ऑप्शन है ज्योतिषाचार्य पर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योतिषाचार्य से नवाजा गया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद को। कौन सा, डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिषाचार्य द्वारा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मतलब क्या कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से कब नवाजा गया था, कब सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए नंबर है 1953 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन है आपका 1957 ईस्वी में, सी नंबर है आपका ऑप्शन 1959 ईस्वी में और डी नंबर ऑप्शन है आपका 1961 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 1957 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, अशोक के फूल किसकी रचना है। अशोक के फूल किसकी रचना है। ए नंबर ऑप्शन है आपका दिनकर, बी नंबर आपका ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सी नंबर ऑप्शन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नंबर ऑप्शन है आपका गुणाकर मूले। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप बुक पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको आंसर पता होगा, और नहीं तो फिर हम आपको बताएंगे ताकि आपके दिमाग में जाकर अच्छे से सेट हो जाए, बैठ जाए कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल छोड़कर ना आए। मन लगाकर पढ़े और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। आपको 95% प्लस आपको एकदम नंबर उठाना है। 50 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव आपको सही करनी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अशोक के फूल आपका सुमित्रा नंदन पंत का लिखा हुआ है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहां हुई। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका 1979 ईस्वी दिल्ली में, बी नंबर ऑप्शन है आपका 1984 ईस्वी अजमेर में, सी नंबर ऑप्शन है आपका 1989 ईस्वी उत्तर प्रदेश और डी नंबर ऑप्शन है आपका 1994 कानपुर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। 1979 ईस्वी में दिल्ली में क्या हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, तो 1979 ईस्वी में, और कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। एक्सरसाइज 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी गोधली भाग 2 क्लास 10 एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो आप अच्छे से समझिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं से गध की कौन सी विद्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विद्या है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका कहानी, बी नंबर आपका कविता, सी नंबर भाषण और डी नंबर आपका है ललित निबंध। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ललित निबंध आपका आंसर हो जाएगा। आप लोगों की डिमांड थी कि मैथ कौन पढ़ाएंगे। मैथ आपके एक नए टीचर है जो बहुत जल्द आपको आने वाले हैं। उनका नाम सचिन या फिर शुभेंदु सर आप कह सकते हैं, उनका नाम यही है। तो बहुत जल्द वो आ रहे हैं, आने वाले हैं। ठीक है, तो मैथ आपका वही पढ़ाएंगे। और आपको अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ताकि आपके फ्रेंड्स या भाई बहन कोई छूटे ना और अच्छे से अच्छे तैयारी करें। फ्रेंड्स, आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। बाय, टेक केयर।